नमस्कार मित्रों, डर के इस सफर में क्या तैयार हो आप मेरे साथ आने के लिए? हाँ। तो चलिए मेरे साथ कहाँ? HK हॉरर स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कुएं की चुड़ैल। कुछ दोस्त मस्ती करने को निकले थे। तब किसे पता था कि ये पिकनिक उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है और अगली सुबह शायद कोई ना देख पाए। क्या आप तैयार हैं कोकण के उस गांव का राज जानने के लिए? तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी जो डर और खौफ से भरी हुई है। आज की कहानी के किरदार इस प्रकार है। निखिल टीम लीडर, समझदार और एक्टिव। प्रियंका जिंदा दिल और हर चीज़ को मजाक में लेने वाली। आदित्य इमोशनल और शांत। नेहा सेंसिबल। रमेश सबसे निडर और साहसी। श्रेया हमेशा दरी और सहमी सी रहने वाली। रामू काका बंगले के पुराने केयरटेकर। शुक्रवार शाम के वक्त मुंबई के मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में चहल पहल रहती है। टीम लीडर निखिल कंपनी के दोस्तों से कहता है, भाई लोग काफ़ी हो गया काम का टेंशन। इस वीकेंड को कहीं चलते हैं, एकदम सुकून वाली जगह जहां समुंदर, हरियाली और एक पुराना गांव जहां नेटवर्क भी ना हो। इस पर नेहा कहती है, क्यों ना हम कोकण ट्रिप प्लान करें, क्योंकि कोकण एक ऐसी जगह है जहां शांति और हरियाली दोनों मिल सकती है। आदित्य सबके पास देखते हुए कहता है, कोकण जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि कोकण में भूत होते हैं। प्रियंका मजाक में हंसते हुए आदित्य से कहती है, मुझे तो तेरी शक्ल भूत से भी डरावनी लगती है। जहाँ तेरे जैसा सीरियस भूत हो वहाँ दूसरा कोई भूत आ ही नहीं सकता, और गलती से भूत आ भी जाता है तो तुझे देखकर वो खुद बोलेगा, गलती हो गई भाई साहब, मैं वापस जा रहा हूँ। श्रेया आगे कहती है, हम सब अगर साथ हो तो डर लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हमारी ट्रिप तो यादगार ही बनेगी। रमेश पूरी जोश के साथ कहता है, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, पर कोकण में हम जाए कहाँ? इस पर श्रेया कहती है, क्यों ना हम नेट पे सर्च करें। तभी नेट पे सर्च करने के बाद फाइनली उन्हें कोकण के रत्नागिरी में एक सस्ता बंगलो मिल जाता है और सभी अगली सुबह पुरानी बस से ट्रिप के लिए निकलते हैं। सफ़र चालू होता है। निखिल कहता है, सफ़र में कुछ तो टाइम पास होना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी के लिए सस्ते चिप्स लाया हूँ और वो चिप्स का नाम है लाल मिर्च भुतिया चिप्स। रमेश कहता है, ओहो, ट्रिप शुरू भी नहीं हुई और तूने पहले ही भूत का नाम ले लिया। अब कहीं कोकण में हमारा स्टे किसी भूत बंगले में ना हो जाए। तब श्रेया बोलती है, प्लीज़ गाइस, हॉन्टेड बातें मत करो, मुझे तो वैसे ही डर लगता है। फिर प्रियंका श्रेया से कहती है, जो ज़्यादा डरता है भूत उसी को धरता है, और सब हंसने लगते हैं। उनकी बस अब कोकण की हरियाली में दाखिल हो रही है और चारों ओर नारियल के पेड़, काजू के बागान, पहाड़ और चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। शाम के वक्त 7 बजे वो सब गांव के उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट, पर दोस्तों का मूड मस्त है। रमेश बंगले की ओर इशारा करते हुए कहता है, लो भाई और बहनों, ये है हमारा ठिकाना। थोड़ा पुराना, थोड़ा डरावना, लेकिन रहने के लिए एकदम झकास। वहाँ उनका स्वागत करते हैं रामू काका, जो उस पुराने बंगले के केयरटेकर होते हैं, जो दिन में वही रहते हैं और रात में नज़दीक गांव के उनके घर में चले जाते हैं। रामू काका सभी को धीरे से कहते हैं, ये बंगला बहुत पुराना है बेटा, हर ईंट में कोई कहानी है, इसलिए आप कोई भी रात को बाहर मत निकलना। कुछ चीज़ें सिर्फ दिन में ही अच्छी लगती है। तब प्रियंका हंसते हुए कहती है, डराने का कितना फीस लेते हो रामू काका? आगे नेहा कहती है, अरे छोड़ो ना उस बूढ़े काका को, चलो अंदर चलते हैं, बंगला तो काफ़ी फिल्मी लग रहा है। प्रियंका दरवाज़ा खोलते हुए, आदित्य, ये बंगला है या 90s की हॉरर मूवी का सेट? अंदर घुसते ही कई रामसे ब्रदर्स ना निकल आए। निखिल गहरी सांस लेते हुए कहता है,
बंगला पुराना है, बस एक चीज़ की कमी है। नेहा पूछती है क्या? इस पर निखिल कहता है दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होने की आवाज़ और एक गूंजती औरत की हंसी। सब चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं और फिर जोर से हंस पड़ते हैं। बंगला सन 1920 में बना था। लकड़ी की छतें, पुराने झूमर, पुराने ज़माने का फर्नीचर, दीवारों पर धूल जमी हुई तस्वीरें थी। सभी बंगले के अंदर एंट्री करते हैं और अपने अपने रूम चूज करके फ्रेश हो जाते हैं। सफ़र से थके सब खाना खा के थोड़ी बहुत गपशप करके सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके सभी बंगलों के बाहर घूमने जाते हैं। तभी रामू काका उन्हें कहते हैं कि बाहर इधर उधर ज़्यादा मत घूमना, कुछ जगह ठीक नहीं है। तब नेहा कहती है रामू काका, हम वीकेंड टूर में गांव की ताज़ी हरियाली का मज़ा लेने आए हैं, तो हर एक जगह तो एक्सप्लोर करेंगे ही। फिर आदित्य कहता है कुछ नहीं रामू काका, हम सब हरियाली देखेंगे और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करके लौट आएंगे। बंगले से थोड़ी दूर एक पुराना कुआं था। उस कुएं से जुड़ी थी सावित्री नाम की विधवा की दर्दनाक दास्तान। कुछ साल पहले गांव के कुछ पुरुषों ने सावित्री को अकेला जानकर उस पर जुल्म किया था। तभी समाज ने सावित्री का साथ नहीं दिया था। अपमान और पीड़ा से तंग आकर उसने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। पर कहते हैं ना, आत्माएं तब तक नहीं मरती जब तक उनका बदला पूरा ना हो। इसलिए उसकी आत्मा उस कुएं में ही भटक रही थी। सभी दोस्त अपने ही मस्ती में कोकन की हरियाली का मजा ले रहे थे। आदित्य गहरी सांस लेते हुए कहता है वाह, यहाँ की हवा तो एसी से भी फ्रेश है। मुंबई की हवा तो ऐसी लगती है जैसी सांस नहीं, फेफड़ों को चिप्स खिला रहे हैं। नेहा पेड़ की ओर देखते हुए, उफ, वो देखो आम के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। निखिल मुंह लप लपाते हुए, चलो भाई, आज तो खुद तोड़कर खाएंगे। सब पेड़ की तरफ भागते हैं। आदित्य पेड़ पर चढ़ जाता है। प्रियंका हंसते हुए, आदित्य ऊपर से आम गिराते रहना, खुद गिर मत जाना। आदित्य ऊपर से कहता है रिलैक्स, मैंने नेटफ्लिक्स पर मैन वर्सेस वाइल्ड देखी है, मैं पूरी तरह से ट्रेंड हूँ। और आदित्य आम तोड़ने लगता है। जैसे ही आम तोड़ता है पेड़ से गिलहरी फुफकारती है। आदित्य घबरा कर, ओ तेरी, यहाँ तो आम की रखवाली सीआईडी के लेवल पर हो रही है। नेहा एक आम पकड़ते हुए, देखो खुद तोड़ा हुआ आम खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, कितनी मिठास होती है इसमें। निखिल आम चूसते हुए, हाँ, और शहर की तरह इस पे बारकोड भी नहीं होता है, बिल्कुल फ्री। सभी फ्रेंड्स आम तोड़कर खाने का मज़ा लेते हैं। सब आम खाकर धीरे धीरे चलते हुए वही कुएं के पास आ जाते हैं। रमेश कुएं को देखकर, ओ भाई, ये कुआं है या किसी हॉरर फिल्म का पोस्टर? प्रियंका कुएं की तरफ देखकर, इतना पुराना है कि पानी से पहले शायद भूत बाहर निकल आए। मस्ती के उस माहौल में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो कुआं सिर्फ पानी नहीं है, एक राज भी है। एक ऐसा राज जो सबकी ज़िंदगी बदल देगा। सभी थके हुए थे और कुएं के सामने वाले पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी निखिल बातों बातों में कुएं के पास आता है। तभी उसे कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। वो चौंक जाता है और सभी को बताता है कि मैंने अभी कुएं के अंदर से औरत के रोने की आवाज़ सुनी। सभी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं, लेकिन श्रेया इस बात से डर जाती है। तभी प्रियंका निखिल का मजाक उड़ाते हुए कुएं के पास जाती है और कुएं में झांककर हंसते हुए कहती है, क्या तुम निखिल की बेस्ट फ्रेंड हो जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही हो? तभी आदित्य, जो इस बात को सीरियसली लेता है, और प्रियंका को कहता है किसी भी अनजान जगह पे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तभी श्रेया सबको सलाह देती है कि अब हमें बंगले में वापस लौटना चाहिए। सभी वैसे भी थके हुए होते हैं और सभी वापस बंगले में जाने का फैसला करते हैं। बंगले की तरफ आते वक्त प्रियंका को कोई अपने पीछे आ रहा है ऐसा फील होता है। रमेश कहता है पेड़ के सूखे पत्तों की आवाज़ होगी या तुम्हारा भ्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब बंगले में पहुंच जाते हैं। रमेश कहता है हम सब थोड़ी देर सो जाते हैं ताकि रात को हम नाइट पार्टी के लिए अच्छे से जाग सके। फिर सभी सो जाते हैं और शाम को उठने के बाद रात की पार्टी की प्लानिंग करते हैं।
अब समय रात के 11:30 बजे। बंगले की पहली रात। बंगले के खुले आंगन में सब दोस्त निखिल, नेहा, रमेश, प्रियंका, आदित्य और श्रेया एक गोल घेरे में बैठकर बोन फायर के चारों ओर मस्ती कर रहे थे। लड़कियों की चटकती आवाज़ें, हंसी के ठहाके और अंधेरे में जलती आग की रोशनी ने कुछ और ही माहौल बना दिया था। रमेश हंसते हुए कहता है, आज भूतों को भी पार्टी में बुला लो, एक और नई कंपनी मिल जाएगी हमें। श्रेया कंधे सिकोड़ कर कहती है, बस कर यार, डर लगने लगता है मुझे ऐसी मजाक से। नेहा कहती है, अरे डरना नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है। मस्ती के नगमे चल रहे थे, सब बोन फायर का आनंद ले रहे थे, म्यूजिक, डांस और हंसी के तहाके। तभी अचानक हवा रुक जाती है, पेड़ों की पत्तियां थम जाती है और एक तेज सिसकी सी आवाज आती है। निखिल चौंक कर, तुमने सुना? किसी औरत की सिसकी की आवाज आ रही है। प्रियंका हंसते हुए, अरे भाई, कहीं तुझे कुएं वाली औरत से प्यार तो नहीं हो गया? तभी आदित्य अचानक रुक जाता है और सबके पास देखते हुए धीरे से कहता है, वो देखो, बंगले के अंदर उस पुरानी पेड़ के पास कोई खड़ा है। सब उसकी उंगली की दिशा में देखते हैं। बंगले के अंदर उस पुराने पेड़ के पास सच में कोई एक औरत जैसी परछाई खड़ी है। श्रेया घबरा कर कहती है, वो कौन है वो? क्या किसी ने देखा? प्रियंका श्रेया को संभालते हुए कहती है, कोई गांव का होगा या हमारी आंखें भरम खा रही होगी। तब आदित्य गंभीरता से कहता है, नहीं, वहाँ सचमुच एक औरत खड़ी है जो हिल भी नहीं रही है और बस हमें ही देख रही है। और कुछ पल बाद वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सब एक दूसरे को एक अलग ही चिंता की नज़र से देखते हैं। तभी आदित्य कहता है, कुछ तो अजीब है यहाँ पे, पर समझ में नहीं आ रहा है। इस पर प्रियंका बीच में कहती है, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो उसे छोड़कर पार्टी एंजॉय करना चाहिए। सो कम ऑन गाइस, लेट्स हैव फन। रात का समय, सभी अपनी मस्ती में चूर। घना अंधेरा, हवेली की लाइट्स धीमी हो चुकी थी, सिर्फ बोनफायर की जलती पीली रोशनी कांपती हुई दिखाई दे रही थी। निखिल, जो अकेले सिगरेट पीने का आदी था, चुपचाप सिगरेट पीने बंगले के गेट के बाहर जाता है। रात का अंधेरा और सुनसान जगह। निखिल ने सिगरेट निकाली और जैसे ही लाइटर जलाया, उसने देखा कि कुछ ही दूरी में वही औरत, बिखरे बाल, सफ़ेद आँख, चेहरा सड़ा हुआ और सर झुकाए हुए उसके सामने खड़ी थी। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक भर गई। वातावरण में सन्नाटा ऐसा कि उसकी सांसें भी अब उसे तेज सुनाई देने लगी। निखिल डर जाता है और धीमी आवाज़ में कँपते हुए पूछता है, कौन है वहाँ? कोई मजाक कर रहा है क्या? हवा अब तेज हो चुकी थी। पेड़ की डालियाँ जोर जोर से हिल रही थी और उसी हवा के साथ एक फुसफुसाती आवाज़ उसके कानों तक आई। मैंने तुझसे बात की थी, तूने सुनी थी, अब तुझे मेरी सिसकियाँ गिनने होगी और तुझे मेरी तरह हर रात रोना होगा, हमेशा के लिए। निखिल की आंखें फटी रह जाती है। वो डर के मारे सांस नहीं ले पा रहा था और वो जोर से चीखते चिल्लाते भागते हुए बोनफायर के पास आ जाता है। सभी दोस्त उसे पूछते हैं, निखिल क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? तभी वह उसके साथ जो हुआ वो अपने दोस्तों को बता देता है। अब बोनफायर की मस्ती एक पल में सन्नाटे में बदल जाती है। यह सुनकर सभी दोस्त डर जाते हैं और निखिल के इस बात को सीरियसली लेते हैं और तुरंत अपनी पार्टी पैकअप करके बंगले के अंदर चले जाते हैं। वो सब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब तक सभी समझ चुके थे, कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। सभी बहुत डरे हुए थे। सभी एकजुट एक साथ खड़े होकर एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। तभी अचानक श्रेया, जो काफ़ी डरी हुई थी, उसकी नज़र खिड़की की ओर जाती है। तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। सभी उसे शांत होने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तभी वो सबको खिड़की की ओर इशारा करती है। सभी लोग खिड़की की ओर देखकर पूरी तरह सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो औरत अब सभी का पीछा करते हुए बंगले तक पहुंच चुकी थी।
और खिड़की से उसकी आंखें बार बार प्रियंका को गुस्से से घूर रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई जाके खिड़की का दरवाज़ा बंद करे, लेकिन तभी रमेश सभी को दिलासा देते हुए कहता है कि कोई उसकी तरफ ना देखे और सभी को अंदर के रूम में जाने के लिए कहता है। सभी अंदर के रूम में आते हैं और एक साथ रहने का फैसला करते हैं। आप सभी एक साथ डरे और सहमे हुए चुपचाप बैठे रात गुजरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। श्रेया रोते रोते कहती है, हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। नेहा कहती है, पर हमें क्या पता था इस जगह के बारे में, हम तो सिर्फ घूमने के इरादे से आए थे। इस पर आदित्य प्रियंका की ओर देखते हुए कहता है कि हमें उस कुएं पे उसका मजाक नहीं करना चाहिए था, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। इस पर श्रेया कहती है, इसलिए वो बार बार प्रियंका को घूर रही थी, जैसे कि वो अपने मजाक का बदला लेने आई हो। ये सुनकर प्रियंका कहती है, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुएं के अंदर सच में कोई आत्मा बसी हुई है। रमेश प्रियंका की बातों को बीच में काटते हुए कहता है कि अब ये सब बातें करके कोई मतलब नहीं, अब हमें एक साथ डटकर इस काली रात का मुकाबला करना है। तभी निखिल कहता है, बस आज की रात किसी तरह निकल जाए, सुबह होते ही हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। श्रेया डरे स्वर में कहती है, और आज की रात हम सब यही इसी रूम में एक साथ रहेंगे, कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात ढलती जा रही थी, चारों ओर खामोशी और गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। सभी एक एक करके सो जाते हैं। अब रात के 2:30 बजे है, सभी गहरी नींद में होते हैं। नेहा की आंखें खुल जाती है और उसे बाथरूम जाना होता है। वो किसी को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो सोचती है कि अभी अभी जैसे तैसे सबको नींद लगी है तो क्यों डिस्टर्ब करे, और वो अकेले ही बाथरूम चली जाती है। और कुछ देर बाद प्रियंका के कानों में हल्की सी फुसफुसाहट होती है, प्रियंका, प्रियंका, चलो बाहर चलना है। प्रियंका की आंखें खुलती है, सामने नेहा खड़ी होती है। नेहा धीमी आवाज़ में कहती है, प्रियंका चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। प्रियंका अलसाते हुए कहती है, इतनी रात को कहाँ चलना है, और बाकी सब? तब नेहा उसे बीच में रोकते हुए कहती है, बस तू और मैं, एक राज है जो सिर्फ हमें देखना है। प्रियंका नींद में ही नेहा का हाथ पकड़ती है और उसके पीछे चल पड़ती है। नेहा उसे बंगले के बाहर ले जाती है। रास्ता सुनसान, सड़कों पर हल्का सा कोहरा, हवा में अजीब सी बासी गंध। प्रियंका धीरे से कहती है, नेहा तू कहाँ लेके जा रही है मुझे? ये रास्ता तो कुएं की तरफ जा रहा है। नेहा बिना मुड़े गुस्से से घूरते हुए कहती है, हाँ वही जा रहे हैं जहाँ पे तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। अब तू भी हमेशा के लिए उस कुएं में मेरे साथ रहेगी। ये सुनकर प्रियंका की डर के मारे सांसें फूल जाती है। प्रियंका डर डर के, नेहा तू ये क्या कह रही है नेहा? नेहा रुकती है, धीरे धीरे मुड़ती है। चेहरा अब नेहा का नहीं बल्कि गायत्री का होता है। सड़े हुए गाल, सफ़ेद आंखें और होठों पर सूखे खून की लकीरें। गायत्री भयानक स्वर में कहती है, अब तू गिरेगी उस कुएं में मेरी तरह। वो प्रियंका को जोर से कुएं की तरफ खींचती है। प्रियंका जोर जोर से चीखती है। तभी यहाँ बंगले में असली नेहा जो बाथरूम से बाहर आती है, वो प्रियंका के चीखने की आवाज़ सुनती है और देखती है कि प्रियंका रूम में नहीं है। तभी वो डर के मारे सभी को नींद से उठाती है और उन्हें बताती है कि प्रियंका रूम में नहीं है और बाहर से उसके चीखने की आवाज़ आ रही है। तब रमेश, आदित्य, श्रेया, नेहा और निखिल सभी टॉर्च लेकर बंगले के बाहर भागते हैं और वो सब हर जगह प्रियंका को ढूंढते हैं। तभी निखिल कहता है, क्यों ना हम प्रियंका को कुएं की तरफ ढूंढे। प्रियंका कुएं की मुंडेर पर खड़ी है, आंखें बंद, हाथ फैले हुए, मानो किसी ने सम्मोहन में डाल दिया हो। कुएं के अंदर से सफ़ेद धुआं ऊपर उठ रहा है। कुएं से पानी की आवाज़ आ रही है। जैसे ही प्रियंका कुएं में कूदने के लिए झुकने ही वाली होती है, नेहा दौड़कर उसे पकड़ लेती है और ज़ोर से उसे पुकारती है, प्रियंका होश में आओ। प्रियंका होश में आती है। प्रियंका टूटे हुए स्वर में कहती है,
नेहा, वो तुम नहीं थी, वो कोई और थी। वो मुझे यहाँ तक ले आई। तभी सब कुएं से एक डरावना दृश्य देखते हैं। गायत्री कुएं की चुड़ैल आधे शरीर के साथ कुएं के किनारे पर चढ़ रही थी। उसके पैरों की जगह सिर्फ हड्डियाँ थी। आंखें सफ़ेद, गीले उलझे बालों से पूरा चेहरा ढका हुआ था और सभी की तरफ गुस्से से देखकर कहती है, अब मैं तुम सबको ले जाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चारों तरफ से हवाएं तेज चलने लगती है। कुएं के आसपास की जमीन थरथराने लगती है। रमेश चीखते हुए, भागो, वो हमारे बहुत पास आ रही है। नेहा, आदित्य, रमेश, श्रेया और निखिल प्रियंका को लेके दौड़ते हैं। गायत्री की चीखें पीछे पीछे गूंजती है, तुम बच नहीं सकते, ये जमीन अब मेरी है। सब हाँफते हुए बंगले के अंदर घुसते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लेकिन दरवाज़ा अपने आप फिर खुल जाता है और फिर खुद ही बंद हो जाता है। बत्ती अचानक चली जाती है। कमरे में भयानक सन्नाटा छा जाता है। निखिल घबराते हुए कहता है, वो हमारे साथ अंदर आ चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। तभी श्रेया कहती है, हमने उससे मजाक किया और अब वो हमें माफ़ नहीं करेगी। नेहा कांपते कांपते आवाज़ में कहती है, वो मेरे रूप में प्रियंका को कुएं तक ले गई थी, तो सोचो वो आगे और क्या क्या कर सकती है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो वही हमें चुनेगी एक एक करके। तभी गायत्री की फुसफुसाती आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है, तुम्हें क्या लगा तुम सब भाग लोगे? जिस तरह मुझे दुनिया ने ठुकराया, अब तुम सब एक एक करके मेरी तकलीफ़ें समझोगे। हवेली के अंदर सभी की सांसें थमी हुई थी। किसी के भी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी बंगले के दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। रमेश डरते हुए कहता है, अब कौन होगा इस वक्त? नेहा खिड़की से बाहर झांकती है। रामू काका खड़े हैं और उनके साथ एक वृद्ध पुजारी है, जिनके माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल है। रामू काका बाहर से आवाज़ देते हैं, दरवाज़ा खोलो बच्चों, मैं पुजारी जी को लेके आया हूँ। ये तुम सभी को गायत्री से बचा सकता है। सभी जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं। पुजारी जी अंदर आते हैं, घर में गंगाजल छिड़कते हैं। तब नेहा पूछती है, आपको कैसे पता चला रामू काका कि हम इस आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं? तभी रामू काका गंभीर स्वर में कहते हैं, जब मैंने नज़दीक गांव में तुम सभी के चीखें सुनी, तो मैं समझ गया कि गायत्री की आत्मा जाग गई है और वो अब किसी को सोने नहीं देगी। इसलिए मैं पुजारी जी को साथ लाया हूँ, ताकि उस आत्मा को मुक्ति दिला सके। पुजारी गंभीर स्वर में कहते हैं, गायत्री की आत्मा रोष में है। उसका अपमान हुआ था और तुम सब ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु उसे मुक्ति चाहिए, प्रतिशोध नहीं। श्रेया कहती है, पर वो तो हमें मारने आ रही है। पुजारी जी कहते हैं, वो आत्मा अब रौद्र रूप में है। अगर आप उसे रोका नहीं गया तो वो केवल तुम्हें नहीं, इस गांव को भी निगल जाएगी। सभी कुएं की तरफ जाते हैं, इस बार डर के साथ नहीं, पूरे हिम्मत के साथ। पुजारी जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और जैसे ही पुजारी त्रिशूल से कुएं के पास बनी एक प्राचीन चौकी पर वार करते हैं, एक चीख गूंजती है। गायत्री की आत्मा हवा में प्रकट होती है, वो भी पूरी तरह विकराल रूप में। गायत्री गरजती हुई आवाज़ में कहती है, अब कोई मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, अब मैं इन सब को कुएं में डुबा दूंगी। पुजारी जी धीर गंभीर स्वर में कहते हैं, गायत्री, मैं तुम्हारे अंतिम क्षणों का साक्षी हूँ। आज मैं तुझे मोक्ष देने आया हूँ, तेरी आत्मा को न्याय दिलाने। गायत्री सिसकियों में कहती है, अब कौन देगा न्याय? अब कौन लौटाएगा मेरा सम्मान? पुजारी जी कहते हैं, गायत्री, अब तेरा श्राप यही समाप्त होगा। तेरे अपराधियों को दंड मिला। और पुजारी जी गायत्री के सामने उसके दोषियों की राख और एक लाल चुनरी रखते हैं और कहते हैं, अब तू मुक्त हो जा। पुजारी जी आगे कहते हैं, ये तेरे अपमान का अंत है, तेरी आत्मा अब मुक्त हो सकती है। गायत्री का चेहरा बदलने लगता है, आंखों में आंसू, शरीर से रोशनी निकलती है। गायत्री धीरे से कहती है, शायद अब मुझे चैन मिल सकता है। अब गायत्री का चेहरा मुस्कुराता है
और वो हवा में विलीन हो जाती है और कुएं से अचानक सफ़ेद धुआं निकलता है। कुएं का पानी एकदम साफ हो जाता है। गायत्री अब मुक्त हो चुकी होती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी बंगले की दीवारों पर पड़ रही होती है। निखिल कहता है, कल रात अगर रामू काका और पुजारी जी ना होते तो शायद आज हम में से कोई जिंदा ना होता। आदित्य, हर मजाक की एक सीमा होती है और हर आत्मा की एक पीड़ा। प्रियंका खामोश होकर कहती है, अब मैं कभी किसी दर्द पर हंसने से पहले सोचूंगी। सब अपना बैग पैक करते हैं और रामू काका को धन्यवाद करते हुए कहते हैं, रामू काका, आपने हमें बचा लिया। टीम वापस मुंबई लौट जाती है। गाड़ी रवाना होती है। सब अब शांत है लेकिन बदले हुए हैं और सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, गायत्री की आत्मा को शांति मिले। गायत्री को शांति मिली, लेकिन एक सबक भी छोड़ गई। किसी के दर्द का मजाक उसकी आत्मा तक को जला सकती है। तो मित्रों, क्या आप कभी किसी पुराने कुएं के पास गए हैं? क्या वहाँ कुछ महसूस किया है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगली दिल दहला देने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद अगली बार कोई और आत्मा इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगली कहानी के अपडेट्स मिलते रहे। अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। तो आगे मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी में। तब तक डर कभी ख़त्म ना हो। गुड बाय, टेक केयर।